अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो खालिक के कायनात भी है, मालिक के शश्चिहात भी, जो आहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद अदिया दरूद सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह ख़ुबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरा सयाह ला मकां ततिम्मा दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद, अजीज़ान मोहतरम, आप हज़रात जानते हैं आज का ये सिलसिला तसव्वुफ़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और शुहदाए उहद के उर्स पाक के हवाले से है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े आरास होते हैं, बड़ी बड़ी मजालिस होती हैं, मगर शुहदाए उहद का उर्स मनाना मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बंदा जब दुनिया से जाता है, मरता है, आप डॉक्टर को बुलाते हैं, निश्चर हॉस्पिटल ले जाते हैं, कार्डियोलॉजी ले जाते हैं और तस्दीक करवाते हैं कि बंदा जिंदा है या मर गया है। अच्छा, आज इस दौर में जो जिंदगी और मौत की तस्दीक करे उसको डॉक्टर कहते हैं। थोड़ा सा ऐसे पीछे चले जाएं तो जब कोई बंदा मरता तो हुक्मा होते थे, तबीब होते थे, अतीबा होते थे, उनको बुलाया जाता कि हकीम साहब ये देखें, ये चेक करें कि ये बंदा जिंदा है या मुर्दा है। अब हकीम उसकी नब्ज पे हाथ रखता और बताता कि ये बंदा जिंदा है या मर गया। हकीम तस्दीक करता ये बंदा जिंदा है या मर गया। हकीमों की तस्दीक पर हमने अपनी जिंदगी और मौत के मफरूज़े दिमाग में कायम किए। आज कुरान हकीम से पूछते हैं, कुरान तू बता जिंदगी किसको कहते हैं और मौत किसको कहते हैं। जब बंदा मर जाए जिंदगी मौत का फलसफा पूछा जाता है हकीम से, बंदा जिंदा है या मुर्दा। तो कभी कुरान हकीम से पूछें कि ऐ कुरान तू बता जिंदा कौन होता है और मुर्दा कौन होता है। जब कुरान मजीद से पूछा जाता है कि ऐ कुरान जिंदगी की तारीफ क्या है, लाइफ की डेफिनेशन क्या है, तो कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो गया वो जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं। अब वो अल्लाह के रास्ते में आया कैसे? उसको पता चला एक नबी है जिसकी वद्दुहा का चेहरा है,
वल्लैल की जुल्फ़ें हैं, मा ज़ग़ल बसर व मा तग़ा के काजल वाली आँखें हैं, अलम नशरा का सीना है, ताहा का ताज है, यासीन का सेहरा है। अरे इस नबी की सोबत में आ जाओ, इस नबी का कलमा पढ़ लो, फिर इस नबी की इत्तबा करो, फिर अल्लाह फरमाता है युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूँ। अब वो आया, उसने कलमा पढ़ा, नबी के दामन से अपने आप को जोड़ा, नबी के पीछे चला, नबी से वफादारी करते हुए दुनिया से चला गया। अब ये था नबी का वफादार और वो हो गया कत्ल। अल्लाह ने फरमाया अब वफादार नबी को मुर्दा ना कहना, बल आयाऊं, वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं है। तो पता चला जो मेरे मुस्तफ़ा का वफादार है वो जिंदा है, जो मेरे नबी का वफादार है वो। दूसरे लफ्जों में यूं कह लीजिए कि जिंदगी मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा का नाम है। जो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार है वो क्या है? बोलिए, कुरान हकीम ने क्या फतवा दिया वो क्या है? जो नबी का वफादार है वो क्या है? जिंदा है। और वफादारी कब होती है? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसका रसूल जब बुलाए फौरन आ जाया करो। मेरे मालिक आ जाए तो क्या होगा? फरमाया लिमा युहयीकुम, तुम्हें ना खत्म होने वाली जिंदगी अता कर दी जाएगी। लिमा युहयीकुम, ना खत्म होने वाली जिंदगी कैसे मिलेगी? जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए आ जाओ। अब नमाज के लिए बुलाया, आप आ गए, वफा हुई कि ना हुई? रोजे के लिए बुलाया, ज़कात के लिए बुलाया, हज के लिए बुलाया। तो जो मेरे मुस्तफ़ा का वफादार है, कुरान कहते हैं लिमा युहयीकुम, हमने उसको अबदी हयात अता कर दी है, अबदी हयात अता कर दी है, ना खत्म होने वाली जिंदगी अता कर दी है। तो पता चला जो मेरे मुस्तफ़ा का वफादार है वो जिंदा है। फरमाया मौत किसको कहते हैं? इन्नका ला तुस्मिउल मौता, महबूब जो आपकी बात को न सुने वो मुर्दा है। अब इसके दो माना है। एक माना यह है कि महबूब जो आप फरमाए नमाज पढ़ो ना पढ़े मुर्दा है, आप फरमाए ज़कात दो ना दे मुर्दा है, आप फरमाए हज अदा करो ना करे वो मुर्दा है, आप फरमाए सिला रहमी करो ना करे वो मुर्दा है। और दूसरा ये है कि महबूब वद्दुहा के चेहरे की बात हो वो ना सुने मुर्दा है, वल्लैल की जुल्फों की बात हो ना सुने मुर्दा है, ताहा के ताज की बात हो ना सुने मुर्दा है, यासीन के सेहरे की बात हो ना सुने मुर्दा है। तो जब आपने ये दोनों बातें समझ ली तो पता चला जिंदगी मेरे मुस्तफ़ा से वफा का नाम है, मौत मेरे मुस्तफ़ा से गद्दारी का नाम है। जो मेरे मुस्तफ़ा का वफादार है इस जहान में रहे तब भी जिंदा है, वो कब्र में चला जाए जब भी जिंदा है। जो मेरे मुस्तफ़ा का वफादार है वो जिंदा, और जो गद्दार है वो। अब आप भी जरा गिरबानों में झांकिए कि आप वफादार हैं कि गद्दार हैं। तो जो वफादार है वो इस जहान में रहे तब भी जिंदा, कब्र में चला जाए जब भी जिंदा, और जो गद्दार है वो मुर्दार है, वो यहाँ भी रहे तो मुर्दा है, कब्र में चला जाए जब भी मुर्दा है। तो पता चला जिंदगी मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा का नाम है। और तसव्वुफ भी अपने शेख से वफा का नाम है, और जिसने वफा किया है वही सूफी है, जिसने वफा किया है वही उसी को तसव्वुफ समझ आई। जिसको वफा नसीब नहीं हुई उसको तसव्वुफ समझ नहीं आया। वो अपनी मुराद का मुरीद था, मुराद पूरी हुई तब भी दफा हो गया, मुराद पूरी ना हुई तब भी दफा हो गया, क्योंकि उसको तो अपनी मुराद से वास्ता था ना कि तसव्वुफ से या वफा से वास्ता था। अजीज़ान मोहतरम, उन वफादारों में जिन्होंने जान दी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, एक वफादार का नाम सैयदना अमीर हमजा है, एक वफादार का नाम हजरत अब्दुल्ला बिन जाश है, एक वफादार का नाम हजरत मुसअब बिन उमैर है। ये शुहदा ओद हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा की। हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हैं। और दूसरी बात यह है कि आपकी जो वालदा है हजरत अमीर हमजा पाक की और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा, ये आपस में चचाजाद बहनें हैं। और हजरत अमीर हमजा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई हैं। जिस दाई का दूध मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया है उसी दाई का दूध हजरत अमीर हमजा पाक ने भी पिया है। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई हैं।
और ये हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला, जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया तो हजरत अमीर हमजा जंगजू थे, बड़े पहलवान भी थे और आपको शिकार करने का शौक था। आप शिकार करने के लिए जा रहे हैं, सामने एक हरन आता है, जैसे ही हरन की तरफ आपने ना तीर की नशे सीधी की तो हरन ने को अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई। हरन कहने लगा, अमीर हमजा ये जो तीर मुझ पे बरसाना चाह रहा है, मेरी जान लेना चाहता है, काश यही तीर तो अपने नबी के दुश्मनों पर बरसाता तो मजा ही आ जाता। जो तेरा भतीजा है जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ऐलान नबूवत किया है, लोग उनके दर पे हो गए, दुश्मनी दिल में मोल ले लिया और अबू जाल अजियतें देता है और तू यहाँ शिकार के चक्कर में है। जब उस हरन ने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात की, हजरत अमीर हमजा वापस आ जाते हैं और आके घर में ना नुकरानी से पूछते हैं कि क्या हुआ। कहने लगी, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया है और लोगों ने तकलीफ पहुंचाई है, अबू जाहल ने तकलीफ पहुंचाई है। तो हजरत अमीर हमजा ने सवाल किया उस खादमा से कि जब अबू जाहल मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचा रहा था तो अबू लाब किधर था? उसने कहा वो तो बदबख्त है, वो कहते हैं माज़अल्लाह इनको शहीद कर दिया जाए। तो कहा जनाबे अबू तालिब किधर थे? कहा वो शहर में नहीं थे, मुल्क से शहर से बाहर गए हुए थे। तो कहा हजरत अब्बास किधर थे? कहा हजरत अब्बास अपने भतीजे को दीवानावार बचाते रहे और कहते रहे लोगों कुछ न कहो, ये तुम्हें तो कुछ नहीं कहता, ये अल्लाह वादउला शरीक की बात करता है। फिर भी अबू जाल ने नुकसान पहुंचाया तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कमान ली। आपका ये मामूल था कि जब आप शिकार से आते ना, पहले सहन हरम में जाते, तवाफ करते, दौर जहलियत में भी वहाँ के जो सरदार बैठे होते थे, रुआसा बैठे होते थे, उमरा बैठे होते थे, उनसे मुलाकात करते और फिर घर तशरीफ ले जाते। उस दिन अंदाज जुदा है, हाथ में लोहे की कमान ली हुई है और जाते हैं और ढूंढते हैं कि अबू जाल बैठा किधर है। वो अपने लोगों के सामने बैठा था, ये जाती उसके सर पे कई जरबे लगाई, 9 फुहारे खून के निकले और कहा अबू जाल तुझे शर्म नहीं आती, तुमने मेरे भतीजे को तकलीफ पहुंचाई है। तो लोग उठे आपके साथ। तो चूंकि वो अबू जाल जो था, पहले उसका लक़ब अबुल हकम था, महबूब ने फरमाया अबू जाल है, इसके बाद अबू जाल बन गया। वो उसने जब देखा ना कि अब लड़ाई होगी तो लोग मारे जाएंगे, तो वो कहने लगा कि अबू अमारा को कुछ ना कहो। हजरत अमीर हमजा का जो कुनियत है वो अबू अमारा है, आपकी बेटी का नाम हजरत अम्मारा है। तो कहा इनको कुछ ना कहो, मेरी गलती है, मैंने इनके भतीजे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाई है, ये इसलिए इनको कुछ ना कहो। अब बदला लेने के बाद आप वापस आए, अब देखना शुरू कर दिया कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम किधर है। तो आप एक हरम के अंदर एक कोने में मेरे महबूब जलवागर हैं, आप जाते हैं, चचा और भतीजा की मुलाकात होती है, मेरे आका के अलम नशरा के सीने से लगते हैं और कहते हैं मोहम्मद मेरे भतीजे, मैंने तेरा बदला ले लिया है। मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे चचा अमीर हमजा, अगर आप सारे जहान को कत्ल कर दें, उनकी लाशों के ऊपर घोड़े भी दौड़ा दें, लाशों के ऊपर घोड़े अपने सुमों के साथ रौंद डालें, मुझे खुशी नहीं होगी। मुझे खुशी इस वक्त होगी जब आप मेरा कलमा पढ़ के अल्लाह के जो है वो बंदे बन जाएंगे और मुस्तफा के सच्चे पक्के गुलाम बन जाएंगे। फिर हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमान हुए, दुनिया कायनात के अंदर 2 शख्सियात ऐसी हैं जिनकी वजह से इस्लाम को तकवीयत पहुंची है। एक हजरत अमीर हमजा पाक है और एक हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु। जब हजरत उमर मुसलमान हुए ना, तो फिर हजरत उमर ने अर्ज की हजूर अब हम छुप के इबादत नहीं करेंगे, 2 लाइनें बना लेते। एक लाइन की जो सरबराही है वो अल्लाह का शेर करे हजरत अमीर हमजा, और एक तरफ मैं चलता हूं, मैं देखता हूं कौन रोकता है। और जब हजरत अमीर हमजा और हजरत उमर इब्न खत्ताब आगे आगे थे, बाकी साहबा पीछे थे, सैन हरम में पहुंचे तो उनको सांप सूंघ गया। उन्होंने कहा ये अल्लाह के शेर आ गए, अब हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उस दिन कुफ्र जो था वो अपने मुंह के बल गिरा। तो पता चला कि अगर ऐसे लोग आ जाएं किसी दीन की मुआवनत करने के लिए तो दीन का हुस्न और बढ़ जाया करता है, दीन का हुस्न और बढ़ जाया करता है। अजीज़ान मोहतरम, हजरत अमीर हमजा बदर में भी आप शरीक हुए। फिर ये जो ओहद में ये जंग हुई है, ये 15 शवाल अल मुकर्रम को हुई है। अब उस जंग की तरफ जाएं तो एक तवील है, वक्त थोड़ा है, वैसे भी प्रोग्राम आज हमने लेट शुरू किया है, 15 मिनट में मैंने सारी गुफ्तगू को क्लोज करना है। तो जब हजरत अमीर हमजा
मैदान ओहद में गए तो वाशी नामी एक शख्स था जिसका वो खादिम था, तो उसने उसको लालच दी कि अमीर हमजा ने बदर में हमारे कई लोगों को कत्ल किया है, अगर तुम हमजा को कत्ल कर दो, शहीद कर दो, तो मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। तो वाशी जो था उसने जनाबे हमजा पाक को मैदान ओहद के अंदर शहीद किया। और फिर हिंदा जो थी अबू सुफियान की जो बीवी, उस वक्त तो मुसलमान नहीं थी, बाद में यह दीन का हुस्न है, जो मुसलमान हो जाए वो राजी अल्लाह तआला अन्हु है। वो हजरत हिंदा भी राजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अबू सुफियान भी राजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अमीर माविया राजी अल्लाह तआला अन्हु, फिर ये वाशी भी मुसलमान हुए, ये भी राजी अल्लाह तआला अन्हु। क्योंकि जब दीन इस्लाम में कोई दाखिल हो जाता है तो पिछले गुनाह अल्लाह भी माफ कर देता है। तुम लोग भी माफ कर दो इनको, इनके पीछे न पड़ो। जब अल्लाह माफ कर देता है, तुम अभी तक वही बातें पुरानी लेके फिरते हुए हो और हजरत अबू सुफियान के बारे में और इन लोगों के बारे में बातें करते जिनका दीन अल्लाह और उसका रसूल कबूल कर ले, हया तुम भी कर लो। जब अल्लाह का कानून ये है, ये जो इनके खिलाफ बोलते हैं उनको कह रहा हूं, जब अल्लाह का कानून ये है कि जब बंदा इस्लाम में दाखिल हो जाता है, पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह इनसे राजी है, तो तुम क्यों राजी नहीं होते? तो आपको जब शहीद किया गया, आपका मुसला किया गया, चेहरे को बिगाड़ा गया, आपके कलेजे को निकाला गया, हिंदा ने कलेजा चबाया और हार बना के गले में डाला, इतना अजियत दी गई। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये रजाई भाई हैं, चच्चा में सबसे ज्यादा प्यार भी इनसे है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चच्चा के जिस्म मुकद्दसा को देखा तो आपके चेहरा मुबारक से आंखों से आंसू रवा हो गए और आपने फरमाया, लोगों सारे कोई ना कोई किसी पे रो रहा है और मेरे अमीर हमजा पे रोने वाला कोई नहीं। एक होता है मातम करना, वो नहीं, आंसू बहाना, ये रहमत होती है, ये मोहब्बत होती है। और हजरत अमीर हमजा पाक को जब हजरत सफिया मेरे आका की फुप्पी ने कहा मुझे जियारत कराएं, फरमाया आप नहीं देख सकेंगी। कहा मैं आपसे वादा करती हूँ मैं सब्र से देखूंगी, मुझे एक दफा अपने भाई के चेहरे को देखने दीजिए। तो हजरत सफिया ने आपके चेहरे को देखा, चेहरे का मुसला है, कलेजा निकला हुआ है, हिंदा ने कलेजा चबाया। और हजरत अमीर हमजा वो है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन पर उनको कफन देने लगे, चादर एक है, अगर सीने पे डालते हैं तो पिंडलियां नंगी होती हैं, पिंडली पे डालते हैं तो सीना नंगा होता है। मेरे आका ने फरमाया एक अजखर घास नाम जो है ना घास थी, फरमाया घास ले आओ, मेरे चच्चा के जो है कदमों पे घास डाल के अल्लाह के सपुर्द कर दो। अब मुझे आप बताएं, जिस दौर में कफन पूरा ना मिलता हो, आज का मुल्ला हमें उस वक्त की झंडियां मांगते, दिखाओ झंडियां कहाँ दीन में लगी हुई थी। जहां खुराक पूरी ना हो उस वक्त के लिए तुम हमसे सवाल करते हो। तो हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, शायद आप ये पहली दफा ये बात आपके इल्म में आए कि दो शख्सियात ऐसी हैं ओहद में जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया है, एक हजरत हंजला है और एक हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु। एक हजरत अमीर हमजा और एक हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये दो शख्सियात ऐसी हैं जिनको फरिश्तों ने मैदान ओहद में गुस्ल दिया है। और अगली बात यह है, हजरत अमीर हमजा का 70 मरतबा जनाजा पढ़ा गया है। जब मेरे मुस्तफा करीम जनाजा पढ़ाते, फरमाते हमजा के जनाजे के साथ जनाजा रख दिया जाए, हर जनाजे के साथ हजरत अमीर हमजा का जनाजा पढ़ा गया है। अब ये कितना बड़ी बात है कि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 मरतबा, इस उम्मत में 70 मरतबा जिसका जनाजा पढ़ा गया वो हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला। अजीज़ान मोहतरम, एक वो वक्त आया कि वाशी ने चूंकि अच्छा वाशी ने सिर्फ हजरत हमजा को शहीद किया, इसके बाद वो साइड पे बैठ गए। उनको लालच, वो गर्ज नहीं थी कि मैदान जंग में जाए या वो इसमें, वो तो आए थे आज़ादी के चक्कर में। वो जिसका खादिम था उसने उसको आज़ाद कर दिया और वो वाशी कुछ अरसा गुजरा, छुपते छुपते ताइफ कहीं। फिर किसी ने उनको बताया कि जब कोई बंदा मुसलमान हो जाता है ना तो मेरे आका पिछली खताएं माफ कर देते हैं। वो फिर आया मेरे आका की बारगाह में, मेरे आका ने फरमाया तुम वाशी हो? कहने लगा जी। फरमाया पहले मुझे सुनाओ तुमने मेरे चचा को कैसे शहीद किया था। जब वो बात करता मेरे आका की आंखों से आंसू की लड़ी जो है वो छम जाती, आंखें जो थी वो बरसात की तरह बरसने लग जाती आंसू से। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वाशी को मुसलमान किया और फरमाया हमने तेरा दीन कबूल किया है, अल्लाह तेरी कब्र को सलाम नूर और नला नूर करे, तू मेरे पीछे बैठा कर, जब तू सामने आएगा मुझे वो चचा के गम की कैफियत लौट आएंगे।
तो फिर वो हजरत वाशी जो है ना, जब मुसलमा कज़ाब के साथ जंग हुई ना, तो हजरत वाशी रजी अल्लाह ताला ने मुसलमा कज़ाब को कत्ल किया। और आप सारी जिंदगी ये फख्र से कहते थे कि मैंने इस उम्मत के आला से आला शख्स को शहीद किया है, तो इस उम्मत के सबसे फिरौन, सबसे जलील तरीन कमीने मुसलमा कज़ाब को भी कत्ल मैंने किया है। ये मुसलमा कज़ाब को वासिल जहन्नम करने वाले हजरत वाशी रजी अल्लाह ताला अन्हु। अजीज़ान मोहतरम, एक शख्सियत हजरत मुसअब बिन उमैर है। ये वो है कि बादशाहों की तरह ये पले हैं, एक सूट सवेरे, एक दोपहर, एक शाम को तब्दील करते, और आपके जूती के तस्मे सोने के हुआ करते थे। लेकिन जब महबूब के वद्दुहा के चेहरे के, महबूब की जुल्फों के असीर हुए, तो चचा ने सबको छीन लिया। अब वो फटे पुराने कपड़े पहनकर महबूब की बारगाह में आए तो मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका ने फरमाया, मुसअब, तुझे अपने नबी की खातिर सब कुछ छोड़ना पड़ा है। वो मुसअब बिन उमैर भी शहीद हुए। और फिर जो है हजरत हंजला, जिनको गसीलुल मलाइका कहा जाता है, इन पर गुस्ल वाजिब था और ऐलान जंग हुआ। तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म सुनते वो आयत ज़हन में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दाअकुम लिमा युहयिकुम। हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह बार बार ना, अभी उनके टैरों के निशान खत्म नहीं होते थे गाड़ी के, तो शरीफ फिर अपने पीर खाने हाजिर होते। तो किसी ने पूछा कि हजरत आप कैसे रोज पहुंच जाते हैं? फरमाया, अब्दी हयात तब मिलती है जब यार के बुलावे पे बंदा हाजिर नजर आए। कोई नहीं समझ आई। वाह शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी का यार का बुलावा है, यार का हुक्म हो के आओ और बंदा तावील पेश करे। ऐसा बंदा मार के मिट जाता है, उसका नाम जिंदा नहीं रहता, नाम उसी का जिंदा रहता है जो यार के बुलावे पे हाजिर होता है। अल्लाह उसको अब्दी हयात नसीब करता है। अब आप देखें ना, जितनी मज़ारात हैं, इन्होंने अपने पीर खाने से वफाएं की है, हर वक्त अपने बुजुर्गों की खिदमत में हाजिर रहे। आज उनकी कब्रें भी जिंदा हैं। और जो वफादार नहीं है, वो 2 घंटे बाद उनकी कब्र पे चले जाओ, पता भी नहीं चलता ये किसकी कब्र है। पता चला ये वफा इंसान को मरने नहीं देती, वफा इंसान को जिंदा रखती है। अगर कोई मुझसे पूछे कि एक लफ्ज के अंदर तसव्वुफ की तारीफ करें, तो मैं कहूंगा अपने यार से वफा का नाम तसव्वुफ है। जो वफादार है वो सूफी है, जो वफादार है वो जिंदा है, जो वफादार है वो वली है, जो वफादार है वो आला है, जो वफादार है वो अरफा है। और जिसने वफा नहीं की वो इधर भी खार है, कब्र में भी खार होगा, हशर में भी खार होगा। तो हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्ल नहीं किया, मैदान जंग में चले गए। कहा मैं गुस्ल करता रहूं, कहीं लेट ना हो जाऊं। हुक्म है ईमान वालों, जो कुछ भी कर रहे हो फौरन आ जाओ। चले गए, शहीद हो गए। जब आए तो जिस्म पानी है, दाढ़ी में पानी है, जुल्फों में पानी है। साहब ने अर्ज किया, कहा पानी तो मुयस्सर नहीं है, ये गुस्ल किए हुए। फरमाया गुस्ल वाजिब था, कुरान का हुक्म मान के आया, फरिश्ते उठा के ले गए, जाम हौज कौसर से गुस्ल दे के ले आए, गुस्ल दे के ले आए। अजीजान मोहतरम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद वालों का उर्स मनाया करते थे, हर बुध को तशरीफ ले जाते। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमत ने लिखा, आप ओहद वालों के फजाइल बयान करते थे और मिंबर पे जलवागर के फजाइल बयान करते थे। मैं एक नुक्ता अर्ज करने लगा हूं, कोई मौलवी इसको राज तो करे। मिंबर पे जलवागर हो के आप ओहद वालों के फजाइल बयान करते थे। किताबें हदीस पाक की बड़ी बड़ी है ओहद वालों के फजाइल। अब मिंबर पे जलवागर होके आप फजाइल बयान करते, मिंबर पे जलवागर होके। अब मुझे ये बताएं, मिंबर तो था मस्जिद नबी शरीफ में, 3 मील के फासले पे ओहद वाले हैं, वहां कहां से मिंबर आता था? मिंबर यहां से उठा के ले जाते और वहां महबूब जलवागर होते। ये है एहतमाम उर्स। तवज्जो है कि नहीं है? ये है एहतमाम उर्स। यहाँ जितने उर्स होते हैं वो हम खुद बनाते हैं। खलील साहब, आपको कोई मसला है? आपको मसला है कोई? खलील साहब, आपको कह रहा हूं, आप इनसे, ये जो आगे बैठे, आप बार बार कोई बात नहीं करें। मसला है, आपने जाना तो जाए, लेट हो रहे हैं तो एहतमाम उर्स ये मिंबर बिछाने से है। मैं ये कह रहा हूं कि जितने हम उर्स कराते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। ये जो आज उर्स हो रहा है ये मेरे मुस्तफा ने करवाया है। ये आज उर्स हो रहा है ये मेरे मुस्तफा करीम ने खुद करवाया है और बुध के बुध जाके खुद उर्स करवाया है।
और मुस्तदरक हाकिम की हदीस पाक है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओद वालों की, मेरे आका ने जियारत उनको करवाई। मेरे आका यहाँ रहे, उनको जियारत करवाएं, वहां वाले इधर जियारत करें। जियारत बहरहाल मेरे मुस्तफा की हुई, मेरे आका ने ओद वालों को जियारत करवाई, वफादार है ना, जियारत करवाई। और फिर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ऐ अल्लाह, बेशक तेरा बंदा और तेरा नबी गवाही देता है, ये वो शहीद हैं कि जो इनकी जियारत करेगा और जो इनको सलाम करेगा, ये कयामत तक हर आने वाले को पहचानेंगे भी सही और इनके सलाम का जवाब भी अता करेंगे। आज कोई मुल्ला आयरा गैरा नत्थु खैरा कहे, तुम जो ओद पे जाते हो वहां वो सुनते हैं। मैंने कहा तेरी बात हम नहीं मानते, तू अपनी बात को अपने पास रख। मुस्तदरक के हाकिम की हदीस पाक है, मेरे मुस्तफा करीम ने ओद वालों के सामने खड़े होके इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह, तेरा नबी और तेरा बंदा गवाही देता है, ये शुहदाए ओद जिंदा हैं, कयामत वाले आने वाले लोगों को पहचाने भी सही और उनके सलाम का जवाब भी अता करेंगे। मैंने जब ये मुस्तदरक में ये हदीस पढ़ी ना, मैंने सोचा कि महबूब जो कसमें उठा उठा के फरमा रहे हैं ये जिंदा हैं, ये सलाम का जवाब अता करेंगे, महबूब ऐसी वजह क्या थी? फौरन मेरे दिल में बात आई, निगाह नबुवती देख रही थी, कल को जानवर पैदा हो जाएंगे, वो कहेंगे ओद जाते हो क्या मिलता है, वो केड़े दे देन उथा जो वे तुम्हारी गाल को सुन देन, सलाम जो करें वे जवाब दे देन। तो महबूब देख रहे थे शैतानों की शैतानियत का दरवाजा बंद करके जाऊं, ये देखते भी हैं, पहचानते भी हैं, जो सलाम करे सलाम का जवाब भी देते हैं। सूफिया कहते हैं ये गवर्नर मदीना है, ये क्या है? गवर्नर मदीना है। और महबूब ने इनकी ड्यूटी लगाई, ये कयामत तक यही गवर्नर है। जो बात तुम्हें समझ ना आए चले जाओ ओद शरीफ, सैयदना अमीर हमजा पाक को हाल दिल सुनाओ। बस आपने उनको हाल दिल सुनाया, आपकी बात महबूब तक पहुंच गई है। गवर्नर यही है, गवर्नर यही है। आज जो हज के मसाइल है, मैं दोस्तों को कहता हूं कहीं ना जाओ, सीधे हजरत अमीर हमजा के पास जाओ, सवारिश करो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। पहुंचो तो सही ना। तो अजीजान मोहतरम, अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी, बड़ी खूबसूरत बात है। बातें तो बढ़िया हैं, लेकिन चूंकि आप मुतहम्मिल नहीं है ज्यादा सुनने के, तो वो फरमाते एक शेख अहमद नामी एक बुजुर्ग है मिस्र से हज करने के लिए। अच्छा, उन दिनों हज में ये वबा फैली कि ऊंट मरने लग गए, ऊंट मर गए, सवारियां वापसी की नहीं थी, हज तो कर लिया, मदीने पहुंच गए। अब वहां पे शेख सफीउद्दीन कशाशी थे, जो महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर रहते थे, मकाम हजूरी पर फैज थे। अब आपको क्या पता मकाम हजूरी क्या होती है? ये जो हजूरी वाले वो जानते हैं। वो हजरत शाह नसीरुद्दीन नसीर अलैहिर्रहमा ना तकरीर करते ना, एक जुमला कहा करते थे कि हमें समझने वाले चले गए, मैं इस कारवान में अकेला रह गया हूं। तो मैं उस वक्त भी सोचा करता था ये कहते तो ठीक है, क्योंकि जो जिस कारवान का हो ना, उस कारवान के लोग ना हो, उसको समझने वाले ना हो, तो बंदा तन्हा ही रह जाता है। क्योंकि यहाँ राजी होता, सादी होता, जामी होता। शेख अहमद जो है शेख सफीउद्दीन कशाशी के पास जाते हैं और जाके कहते हैं हजूरे वाला ऊंट मर गए, मिस्र वापस जाना है। कहा अमीर हमजा के होते हुए परेशानी तुम्हें नहीं पता? जामे करामात औलिया किताब का नाम है, अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी लिखने वाले हैं, बहुत बड़ा हवाला है। जैसे हजरत आला हजरत अजीम अल मर्तबत अशा इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी है ना, उस दर्जे का लेवल का ये बंदा है अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी। जवाहिरुल बिहार सीरत की किताब है, पढ़ लें तो ऐसे लगता है कि महबूब बैठे हैं। इस्माइल बिन नबहानी लिखो हमारी वल्लैल की जुल्फे हैं, लिखो हमारे वद्दुहा का चेहरा है, हमारा ये मकाम है, हमारी ये अजमत है, हमारी ये शान है, वो अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी। तो शेख सफीउद्दीन कशाशी कहते हैं अमीर हमजा पाक के होते हुए परेशानी, जिनका कोई ना हो परेशान तो वो हो, जिनका है वो क्यों परेशान हो? तो तुम जाओ हजरत अमीर हमजा पाक के पास हाल दिल सुनाओ। अब हजरत शेख अहमद चले गए, हजरत अमीर हमजा पाक को सलाम किया और पता है महबूब ने फरमाया वो पहचानते हैं, जवाब भी देते हैं। सलाम करने के बाद अर्ज करने लगे हजूर
अम्मा साथ है, बूढ़ी अम्मा है, ऊंट मर गए, मिस्र जाना है, किराया है नहीं, सवारी है नहीं, गवर्नर मदीना आप हैं, आपकी खिदमत में आया हूं, पहुंचा दें। अभी शेख अहमद बैठे हजरत अमीर हमजा के पास, वापस पहुंचे जिस मकान में रहते थे मदीने में, तो मस्जिद नबी के बाहर अम्मा बैठी है, उनकी कहती है शेख अहमद एक बंदा बार बार आया है, लंबा कद है, चेहरे पे वजाहत है, वजी चेहरा है, अनवार और तजल्लियात की बारिश बरसती है, वो बार बार तेरा पूछ रहे हैं और कहते हैं मैं मस्जिद नबी के बाहर खड़ा हूँ, जैसे शेख अहमद आए मेरे पास भेजना। माँ ने नक्शा बताया, निशानी बताई, ये शेख अहमद जाते हैं तो वो बाबा खड़ा है, अनवार और तजल्लियात की बारिश है, वजी चेहरा है, शक्ल पर अनवार और तजल्लियात की बारिश, बारोब शख्सियत है। कहा शेख अहमद क्या मसला है, ऊंट मर गए हैं, चलो मिस्र जो लेके जाते हैं हाजियों को, मैं लेके तुम्हें वहां चलता हूँ। ऊंट सवारी होती थी, वहां चले गए, खैमे में गए, खैमे में जो बंदा बैठा था ना वो खड़ा हो गया, उसने हाथ चूमे, जेब से किराया निकाला, फरमाया ये हमारे शेख अहमद हैं, हमारे शेख अहमद हैं। मैंने कहा ये हमारे क्यों कहा हमें मानते हैं, हमारे तसर्रुफ को मानते हैं, हमारी ताकत को मानते हैं, हमारे शेख अहमद हैं। इनको और इनकी अम्मा को जरा अदब से और तमीज के साथ ले जाना, मिस्र पहुंचा देना, ये थोड़े से पैसे मैं कम दे रहा हूं, ये वहां जाके तुझे दे देंगे। अब इसमें भी बड़ी हिकमत है कि कम पैसे क्यों दे, मैं आपको तो अभी तो नहीं बताता कम कम। अब वो जनाबे वाला कहा कि ले जाओ। अच्छा, जब ये वापस आए ना शेख अहमद, तो वो बुजुर्ग कहने लगे आप चले, मैं आ रहा हूं, मस्जिद नबी में आप चले, नमाज का वक्त हो रहा है, मैं आ रहा हूं। कहते मैं अंदर गया, मुझे फिर न मिले, और मैं अम्मा जी से पूछा, उन्होंने कहा जी मुझे भी नहीं मिले। अच्छा, जिनके पास हम गए थे, जिनको वो पैसे, उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये हैं कौन? मैंने कहा मैं तो नहीं जानता, पता नहीं, मुझे तो मस्जिद नबी के बाहर मिले। और जब मैं फिर शेख सफीउद्दीन कशाशी के पास गया, उसने कहा सैयदना अमीर हमजा पाक खुद ही तो थे, ये खुद ही तो थे। बस आज सैयदना अमीर हमजा पाक का जिक्र की बरकत से मुझे ये फासले राल करीब अवल बैद हमारे लिए हैं कि वो मदीने में हैं, उनके लिए कुछ दूर नहीं है कि हमें देख रहे हैं कि हम उनका जिक्र करें। मैं तो झोली फैला के उनकी खिदमत में कहता हूँ, अय अल्लाह हमें वफादार साथी दे दे सैयदना अमीर हमजा पाक के तुफैल में। अय अमीर हमजा पाक हजूर की बारगाह में सवारिश करें, ऐसे बावफा लोग दे कि जो तेरे हम जो तेरे दीन की खिदमत करें, हमारे खूबसूरत साथी बन जाए, मुआवनत करने वाले बन जाए। ये जनाजे जो है इनको वैसे ही दूर कर दे, ये वैसे ही दूर होने चाहते, मैं ये वैसे खुद ही चाहता हूँ ये जनाजे अब कंधे से उतार के दफना दिए जाएं तो ज्यादा अफजल है। वो लोग हूँ जो हमारे साथ खड़े होकर दीन मोहम्मदी की अरूज के लिए, मुआवनत के लिए और दीन की तबलीग के लिए हमारे साथ शाना बशाना खड़े हूँ। ये हजरत अमीर हमजा पाक की बारगाह में मेरी अर्जी है कि हजूर की बारगाह में अर्ज करें और ऐसे जनाजों को खुद ही हमसे दूर कर दे और ऐसी कौम हमें अता फरमाए जो दीन मुस्तफ़ा की इशाअत के लिए हमारे मुआविन और मददगार साबित हो। अजीज़ान मोहतरम, कहते शेख अहमद के सारा रास्ता वो हमारा एहतराम करते रहे और हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया। कहते जिंदगी बीत गई मगर वो नक्शो निगार, वो सूरत का हुस्न, वो जवानी का मांगपन, वो चेहरे की चमक, वो चेहरे का नूर, वो आंखों की ताजगी, वो अमीर हमजा का वो बरकत वाला वो जो बाजूद चेहरा आज भी नजर से ओझल नहीं होता। लगता ऐसे है जब उनका तस्वर करता हूँ अमीर हमजा की मजलिस में खुद को पाता हूँ। हजरत अमीर हमजा की मजलिस में खुद को पाता हूँ। हजरत आरिफ बिल्ला शेख महमूद कुर्दी एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो उनकी औलाद नहीं होती थी, बेटी थे, बेटियां थी, बेटे नहीं थे। तो कहते ये हदीस मैंने पढ़ी, ये जिंदा है, आने वालों को पहचानते हैं। कहते मैं चला गया, मैंने जाके अर्ज की हजूर वाला मैं आपके पास आया हूँ, करम फरमाए। तो फरमाने लगे, पहले तो मैंने सलाम किया तो मज़ार मुक़द्दस से जवाब आया वालेकुम सलाम। कहते मेरे जिस्म पे लर्जा तारी हो गया। फरमाया मत डरो, कोई और नहीं, सैयदना हमजा तो इससे बात कर रहा हूं, अमीर हमजा बात कर रहा हूं। सैयदना मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, तो अपना नाम कहा, अमीर हमजा बात कर रहा हूं। परेशान है ना कि बेटा नहीं, इसी साल बेटा होगा, नाम मेरे नाम पे हमजा रखना। तवज्जो है कि नहीं है? नाम हमजा रखना। और हजरत मौला कायनात फरमाते हैं सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा आलिमा फाजिला कामिला रादिया मर्दिया
खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा हर बुध वाले दिन या 3 दिन के बाद सैयदना अमीर हमजा पाक की बारगाह में हाजिरी देती, ये सलाम करती थी, अमीर हमजा जवाब अता फरमाया करते थे, जवाब अता। अच्छा, एक बुजुर्ग हैं हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये मैदान ओहद में लड़ाई हो रही है ना, तो ये महबूब अलैहिस्सलाम के सामने तीर चला रहे हैं। मेरे आका फरमाते साद, ये वो साद हैं कि मेरे आका को हर सहाबी कहता है मेरे अब्बा और अम्मा या रसूल अल्लाह आप पे फर्क कुर्बान हूँ। हजरत साद इब्न अबी वक्कास वो है, मेरे आका फरमा रहे हैं ऐ साद मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हूँ, इधर तीर चला, इधर तीर चला, इधर तीर चला। ये हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन जाश, हजरत अब्दुल्ला बिन जाश हजरत सैयदना अमीर हमजा पाक के सगे भांजे हैं, सगे भांजे हैं। तो ये हजरत साद इब्न अबी वक्कास और हजरत अब्दुल्ला बिन जाश आपस में यार थे, मैदान ओहद में बैठे, कहते दुआ न कर ले, पहले तू दुआ कर मैं आमीन कहूंगा, फिर मैं दुआ करूंगा तू आमीन कर। कितनी खूबसूरत दुआएं थी। अल्लाह की रजा की तरफ बंदा चला जाए, तवज्जो रब की तरफ हो जाए तो फिर ऐसी दुआएं निकलती हैं, वरना यही होता है कि शेख चिली इंसान बना रहता है, मौत का शिकंजा आते पता ही नहीं चलता, बंदा यहाँ बैठे होते और अगले जहान पहुंच जाता है। तो अब हजरत साद ने दुआ किया, है अल्लाह मेरी किसी ऐसे जंगजू बंदे से लड़ाई हो जो फने हर्ब का महर हो, मेरी उससे लड़ाई हो और इसके बाद मैं उस पर कब्जा कर लूं, उसको कत्ल कर दूं, उसकी जीरा तलवार असला मैं अपने कब्जे में ले लूं, इस तरह मुझे फतह नसीब कर। हजरत अब्दुल्ला बिन जाश ने कहा आमीन। अब बारी आ गई हजरत अब्दुल्ला बिन जाश की, उन्होंने कहा अल्लाह मुझे कोई ऐसे बंदे से लड़ाई करवा जो बड़ा महर हो जंग का, फन्ने हर्ब को जानता हो, लड़ाई के असूल और ज़वाबित को जानता हो, हमारी लड़ाई हो, लड़ाई के बाद वो मुझ पर हावी हो जाए, मुझे शहीद कर दे, मेरे कानों को काट डाले, मेरे नाक को काट डाले, और फिर मैं जब बारी ताला कयामत वाले दिन तेरे सामने आऊं, तू मुझसे पूछे या अब्दी फीमा जोदिया उन्फो का, ये बता तेरा ये नाक किसने काटा, वह उज़नों का तेरे कान किसने काटे, तो मैं कहूं कि ये तेरे दुश्मनों ने काटे। फिर ऐ अल्लाह तू मुझसे पूछे ऐ अब्दुल्ला बिन जाश ये बता ये तूने किस लिए कटाए, तो मैं कहूं फी का व फी रसूल का, ऐ अल्लाह तेरे लिए और तेरे रसूल के लिए मैंने ये कटवाए हैं। हजरत साद कहते मैं समझा ये तो जीत गया, इसकी दुआ मुझसे आला, मैंने आमीन कहा और मैदान जंग में गए। जैसी मैंने दुआ मांगी वैसा मैंने पाया, जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन जाश ने दुआ मांगी वो वैसे ही उनका उसी तरह मुसला किया गया, कान काटे गए, नाक काटे गए, दुआ कबूल हुई। हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो कब्र मुनव्वरा है मुक़द्दसा है वो हजरत अब्दुल्ला बिन जाश उनके सगे भांजे किया। अच्छा, एक और साहबी थे हजरत अमर बिन जमूह, उनका जो है ना एक टांग छोटी थी, वो सही लोगों की तरह चल नहीं सकते थे, जिस तरह बंदा चलता है ना अनबैलेंस होकर चलते थे, तो सही तौर पे चल नहीं सकते थे। अब ये जो खतीब लफ्ज बोलते हैं मेरी जबान जले में ऐसे अल्फाज साहबा के लिए बोलो, मैं एहतियात करता हूँ। अब चल नहीं सकते तो मैदान जंग के अंदर जब जाते हैं ना मुख्तलिफ लोग, तो महबूब अलैहिस्सलाम इजाज़त देते हैं, परमिशन देते हैं कि तू शरीक हो जा। तो इनको इनकी बीवी ने कहा तेरा तो एक पाँव एक टांग छोटी है, तुझे तो इजाज़त नहीं मिलेगी। अब ये बात दिल पर असर कर गई, जब बात दिल पर असर कर गई ना तो महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजूर इजाज़त दे, महबूब ने इजाज़त दे दी और आपने अपनी घर वालों को कहा कि मेरा जनाजा भी वापस नहीं आएगा। जब आपके जनाजे को रखा गया मदीने में लेके जाने के लिए, तो जो सवारी थी वो उसको आगे भेजते थे, वो पीछे चलती थी। मेरे आका ने फरमाया इसका जनाजा उतार दो, इसके घर वालों से पूछो जब ये घर से आया था क्या कह के आया था। कहा ये यही कह के आया था कि अल्लाह करे मैं लौट के इधर ना आऊँ, बल्कि जहाँ मैं शहीद हो जाऊँ वहीं मेरी मज़ार बनाई जाए। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन पाकबाज नफूस कुदसिया के साथ हमेशा जोड़े रखे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।